भगवान भैरव, ठाकुर विश्वनाथ, शेख बिहारी, मैंने ऐसे नाम भरे पड़े हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, देश के लिए न्यौछावर हुआ, सर्वोच्च न्यौछावर। मेरा ये मानना है फूलो देवी ग्राम तापे देश में स्वागत गाना लेकर आएंगी मंच पर। जो शिक्षा थी ना, कहा गया था अकबर महान, नहीं भाई अकबर महान नहीं था, बाबर महान नहीं था। महान कौन? अरे महान भगवान बिरसा मुंडा, महान चित्तराम बेदिया, महान शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, सावित्रीबाई फूले, मैंने ऐसे महान, ये महान है। गलत ट्रैक पे चढ़ाया गया हमेशा। अब बताओ सरदार पटेल को क्या वो मिला, क्या नहीं मिला? हमेशा सरदार पटेल को किनारे करके रखा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा नहीं, भगवान बिरसा मुंडा 140 करोड़ देश के नायक थे। आज देखो पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। इसी तरह आप देखिए सरदार पटेल, आज प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी प्रतिमा दुनिया को बनाई। आज लोग बच्चे जान रहे हैं, हम जो आज करेंगे, जो आज सिलेबस में रखेंगे, आने वाली पीढ़ी जानेगी, शताब्दियों तक नाम रहेगा ऐसे शहीदों का। तो आज 223वीं जयंती पर हमने ही आग्रह किया बेदिया समाज से कि भाई ये पूरे देश के नायक थे, तो इनसे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी इन शहीदों को, बलिदान करने वालों को जाने। सर जो सवाल मैंने किया है, सवाल पर सही नहीं किया। क्या परिवार अपेक्षित है सरकारी सुविधाओं से? कौन परिवार? जिनके शहीद ये तो कह रहे हैं, हमने यही कहा। अब राज्य सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे परिवार जिन्होंने देश के लिए जिया, देश के लिए कुर्बानी दी, तो परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप देखो आज़ादी के बाद उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा का जहाँ जन्म, वो कौन गया? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। कौन गया? हमारे परमवीर चक्र के सम्मानित अल्बर्ट एक्का, उनके परिवार, नहीं बोलना चाहिए। रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी। तो ये सब राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए जिया है, राज्य सरकार को ऐसे लोगों को आगे बढ़कर जो भी सुविधा हो प्रदान करें। सर आपकी ओर से क्या मदद होगी? आपकी ओर से भाई हम तो वही तो चीज कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई ऐसे लोगों को जन लोग जाने, उनका आने वाली पीढ़ी जाने, तो हम सब इस पर काम करेंगे। सर आपकी व्यक्तिगत तो हम कह रहे, व्यक्तिगत जो बेदिया समाज ने काम किया वो हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी हमने कहा ना, मन से कहा ना, कि जो भी एज ए सांसद की भूमिका होगी हम खड़े उतरेंगे। सर विधानसभा में आज तक इनका क्षेत्र नहीं तो विधानसभा मुख्यमंत्री से पूछो ना भाई। अरे ये तो आप इसमें क्या पाल होगा व्यक्तिगत, क्या मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, यही पहल होगा ना। हमने मन से कह दिया भाई, सार्वजनिक कह दिया। अब आप पूछिए, सार्वजनिक कहा ना हमने, लोकसभा में अब बोले आप क्या? मनीश्वर बेदिया जी, पहलू जी, सोमरा नरेंद्र जी, संतोष जी, सोहराई जी, संजीव जी, और आज जो आयोजन करता है बेदिया विकास परिषद, आप सभी को और मीडिया के जितने भी हमारे आज साथी हैं, आप सभी को, और जितने भी आज दर्शक हैं, भाई हैं, बहनें हैं, दीदी, भैया, दादा, आप सभी को फिर से बहुत बहुत जोहार। इस साल तो मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है और मैं बेदिया विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया गया, आप सबके बीच अपनी बात रखने का मौका दिया गया। एक भाई मुझसे कह रहे थे कि जब शहीद भीमराव बेदिया जी की जब भी उनका जन्म मनाया जाता था तो शुरुआत यही से हुई थी। पूरे राज्य में उनका जन्म दिवस यही से मनाया जाता था। उसके बाद
अब तो सगरों मनाया जाता है, बहुत जगह। तो आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। जो आयोजन करता है क्या है, दाएं से निकलना, बाएं से निकलना, सबको ट्रैफिक नियम पालन करना पड़ता है। तो कानून तो है ट्रैफिक का, लेकिन सब लोग ट्रैफिक का नियम तोड़ता है कि नहीं? तोड़ता है ना। आप लोग भी ट्रैफिक नियम कभी ना कभी तोड़े होंगे, हम भी कभी ना कभी तोड़े हैं। उसी तरह से पेशा कानून लागू हो गया है, लेकिन वो काफी नहीं है। जिस तरह से ट्रैफिक नियम तोड़े जाते हैं, पेशा कानून का नियम भी तोड़ा जाएगा। तो मैं जो लड़ाई की बात कर रही थी, यहाँ वो लड़ाई आपको लड़नी है। जो ताकत, संवैधानिक अधिकार हाथ में आपको मिल गया है, उसको अब आप छीनने नहीं देंगे। अब आप इस अधिकार की लड़ाई करेंगे ना? नहीं तो ट्रैफिक नियम की तरह सब लोग तोड़ते रहेंगे और जमीन माफिया और बालू माफिया अभी भी आप पर हावी रहेंगे। फिर क्या फायदा? और अभी जो चाहूंगी, अब आप लोग महतोई बने, ओहदार बने, सरदार भी बने, क्योंकि युवा पीढ़ी भी साथ साथ चलेगी, तभी तो जो पूर्वजों का सिखाया हुआ रीति रिवाज है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। क्या आपको पता है, पेशा कानून में ग्राम सभा को कोर्ट और कचहरी का ताकत दिया जा रहा है। जिस प्रकार से कोर्ट और कचहरी दंड देता है और निर्णय देता है, ग्राम सभा को वही ताकत दी जा रही है, कोर्ट और कचहरी की। तो अब छोटे छोटे विवादों में कोर्ट कचहरी भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका ग्राम सभा का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा। लेकिन अगर आपको ग्राम सभा का निर्णय मंजूर नहीं है तो क्या करेंगे? तब आप ओहदार के पास जाएंगे, और ओहदार का भी मंजूर नहीं है तो सरदार के पास जाएंगे। यानी कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपका महतोई, आपका ओहदार और सरदार, आपका समाज, आप लोग भी अपने छोटे मोटे विवाद को खुद निपटा पाएंगे। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है कि नहीं? आप ये सोचिए, पुलिस से भी तो सबको कहीं ना कहीं डर लगता है, सही है ना? तो अब पेशा कानून बना था, क्योंकि अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है नियमावली, तो इसलिए नियमावली के बारे में मैं पूर्ण रूप से नहीं जानती। लेकिन ग्राम सभा में अगर पुलिस भी, अगर उनको किसी को हिरासत में लेने के लिए आएगी, तो ग्राम सभा को और महतोई को बताना पड़ेगा। क्या ये बहुत बड़ी शक्ति है? ये बहुत बड़ी शक्ति है। अब पेशा कानून का चर्चा आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, केवल इतना याद रखिएगा कि हमारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा है। जो बेरोजगारी है, गरीबी है और पहचान के जो दुश्मन है, ये तो दुश्मन है ही। आपके पेशा कानून को भी कुछ खास लोगों ने हमेशा बाधित किया है भाइयों। अभी जब नियमावली लागू हो गया है तो फिर बाधित करेंगे। ये लोग कोर्ट जाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और करोड़ों रुपया कोर्ट में खर्च करते हैं। पिछले 15-20 साल से पेशा कानून आपके हाथ नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? वही थे षड्यंत्रकारी जो बाधा डाल रहे थे। मैं उनको अब पहचानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरा समाज उनको पहचाने। उनसे सावधान रहना है भाइयों, भ्रामक बातों से सावधान रहना है, हमेशा सवाल पूछना है और संविधान और कानून की सही जानकारी, सही समझ रखनी है, नहीं तो
ठगने वाले तो बहुत हैं। अब अंत में मैं कि आपकी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी ये कहते हुए कि शहीद जीतराम बेदिया जिन्होंने हम सबको प्रेरणा दें, हम केवल आज के दिन उनको याद करके भूले नहीं, हम उनको साहस को याद करें, हम उनके योद्धा जो वो थे उसको याद करें और अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखें और अपने परंपरा के जीवित रखने के लिए भी लड़ाई जारी रखें, क्योंकि हमारी परंपरा हमारी पहचान है दोस्तों। आखिर आदिवासी कौन है? क्या संविधान में ये शब्द है? नहीं है, संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। तो फिर हमारी पहचान किससे होती है? हमारी परंपरा से हमारी पहचान है। हमारे संविधान में रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉ की बात लिखी है और आदिवासी को उसी कस्टमरी लॉ यानी रूढ़िजन्य विधि के कारण पहचान दी गई है। तो अगर आप पारंपरिक व्यवस्था को भूलते जाएंगे, परंपरा को भूलते जाएंगे, अपना समाज का कस्टमरी लॉ को भूल जाएंगे, तो संविधान आपको आदिवासी नहीं मानेगा भैया। तब आपको संविधान और कानून आदिवासी नहीं मानेगा। इसीलिए आज के साथ मेरा आग्रह है, आज हम सब यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए युद्ध किया, हमारे लिए बलिदान दिया और हमारे परंपरा को जीवित रखा। वही परंपरा हम सबको जोड़ के रखी है, वही बेदिया समाज, वही परंपरा आज हम सबको यहाँ एक साथ लाके खड़ा की है। क्या इस परंपरा को हम मिटा दें? नहीं। हजारों साल तक इसे जीवित रखें, यही वीर शहीद जीतराम बेदिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय झारखंड।